नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स फाइलिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न सैलरीड एम्प्लॉयज कैसे भरें, उसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। फॉर्म 16 के बारे में जानेंगे, डिडक्शन और एग्जाम्पशन क्या है, और न्यू रिजिम वर्सेस ओल्ड रिजिम, न्यू टैक्स स्लैब्स वर्सेस ओल्ड टैक्स स्लैब्स, कौन सा फॉर्म आपको चूज करना है, और अगर किसी कारण से आपके द्वारा टैक्स भरते हुए इनकम टैक्स का नोटिस आया है तो उससे का रिप्लाई कैसे करें और सही इनकम टैक्स कैसे भरें, यह सब कुछ हम जानेंगे। और यह जानते हुए हम यह भी जानेंगे कि हम किस प्रकार से टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में और देखें कि आप किस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स का भी जिक्र करेंगे। आईटीआर फाइलिंग जो कंप्लीट गाइड है, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम जानेंगे कि फॉर्म 60 की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम के बारे में, एचआरए डिडक्शन और सैलरी इनकम एंट्री, 80C 80D डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स कैलकुलेशन, रिफंड चेकिंग, स्टेप बाय स्टेप आईटीआर फाइलिंग, कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है और उससे कैसे बचें, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा, तो यह सब कुछ हम इसमें जानेंगे। तो जनरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्या होता है, नंबर 1 यह जाने सबसे पहले अंडरस्टैंड सैलरी इनकम क्या होती, सैलरी इनकम, अलाउंसेस, फॉर्म 16 और डिडक्शंस वगैरह क्या होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी सेम वही है कि लर्न स्टेट स्पेसिफिक अलाउंसेस, डिडक्शंस एंड आईटीआर फाइल विद कॉन्फिडेंस के साथ। प्राइवेट एम्प्लॉइज मैक्सिमम डिडक्शन, सेव टैक्स एंड अवॉइड कॉमन फाइलिंग मिस्टेक्स। पेंशनर्स के लिए नो टैक्स रूल फॉर पेंशन इनकम, डिडक्शन एंड फाइल आईटीआर इजीली। फर्स्ट टाइम जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं उनके लिए है स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस टू हेल्प यू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम विद एस। नो मैटर who are you, this guide by Sync Triple Star Tutorial will help you save tax and avoid mistakes. ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम्स जो हैं, इसमें कौन सी आपके लिए बेहतर होगी उसके बारे में जानेंगे। ओल्ड टैक्स रिजिम जो है इसमें डिडक्शंस हैं 80C 80D, एचआरए, एलटीसी, होम लोन इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि आप मोर टैक्स बचत कर सकते हैं, अधिक टैक्स की बचत कर सकते हैं यदि आपकी ने होम लोन लिया है या डिडक्शंस हैं, एग्जाम्पशंस वाले फील्ड बहुत ज़्यादा हैं। न्यू टैक्स रिजिम में है पे लेस टैक्स कीप मोर, लो टैक्स रेट्स है, नो डिडक्शंस है, सिंपल है और मोर टेक होम सैलरी, इसमें घर में जो सैलरी ले जाते हैं आप वह बहुत ज़्यादा मिलती है। इनकम टैक्स स्लैब्स जो हैं, ये ओल्ड टैक्स स्लैब्स जो 25-26 के हैं या इससे पहले के हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब्स 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10, 20 और 10 से अबो 30। इसमें 4 टैक्स स्लैब्स ही हैं, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसमें 4% है। लेकिन न्यू टैक्स स्लैब्स जो है उसमें जो है 3 लाख तक नील है, 3 से 6 लाख 5, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 से ऊपर 30% है। इसलिए टैक्स के हिसाब से देखें तो यह ज़्यादा बेनिफिशियल अपने आप में ही लगती है। लेकिन यह भी ध्यान दें कि इसमें डिडक्शन और एग्जाम्पशन कुछ नहीं होती अंडर चैप्टर इसमें, और इसमें आप जितना भी ज़्यादा एग्जाम्पशन और डिडक्शन है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वाई चूज ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम इंस्टेड ऑफ न्यू। यदि आपने
मोर डिडक्शंस हैं आपकी, क्लेम ए वाइड रेंज ऑफ डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम सिग्निफिकेंटली। होम लोन बेनिफिट्स हैं, अगर होम लोन का 2 लाख तक का होम लोन है उसका बेनिफिट है। इन्वेस्टमेंट है, अगर 1.5 लाख तक की आपने टीसी में इन्वेस्टमेंट की है। हेल्थ एंड इंश्योरेंस का बेनिफिट है इसमें। एजुकेशन लोन अगर लिया है, एनपीएस का जो रिटायरमेंट प्लानिंग है एडवांस की, इसमें आपने जमा किया है एनपीएस का में 50,000 तक का कंट्रीब्यूशन 80cc D1B में एग्जाम्प्टेड है। डोनेशंस अगर दिया है, या बेटर फॉर हाई सेविंग इफ यू हैव लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और डिपेंडेंट्स ऑल regime usually results in lower tax liability. ओल्ड रिजिम वर्सेस न्यू रिजिम एट ए ग्लांस अगर हम देखें, ओल्ड रिजिम में मोर डिडक्शन एंड एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं। इसमें है फ्यू और नो डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस हैं। लोअर टैक्स इनकम विद प्लानिंग, लोअर टैक्स रेट्स बट हायर टैक्सेबल इनकम है। आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स सैलरीड विद लोन एंड डिपेंडेंट्स, आइडियल फॉर दोज with no major investments or loans, often result in lower tax outgo, may result in higher tax for many taxpayers. Who should choose all tax regime? कौन all tax regime को चूज करें? Salaried individual claiming HRA, LTA, medical expenses and other allowances, home loan borrowers, investors in PF, PPF, etc. People paying education loan interest, those who donate to charitable institutions, anyone with multiple deduction under chapter 16A. Plan smart, save more, stay tax efficient. Next है, why opt for the new tax regime? Old tax regime, new tax regime. ध्यान दें, requires detailed planning, multiple deductions and exemptions है 30 में। लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, होम लोन, ईएलएसएस, मोर पेपर वर्क है ओल्ड में। इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स नीडेड की है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, पोटेंशियल हायर टैक्स लाइबिलिटीज। न्यू टैक्स रिजिम्स में है स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, नो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कंसेशनल टैक्स स्लैब्स हैं, 3 लाख से स्टार्ट हैं, 3, 6, 9, 12, 15 तक हैं। सिंपल एंड लोअर रेट्स हैं इसमें। मोर डिस्पोजेबल इनकम, इन्वेस्टमेंट एज पर चॉइस, लेस पेपर वर्क है। सिंप्लीफाइड टैक्स फाइलिंग, नो नीड टू ट्रैक डिडक्शन, प्रिडिक्टेबल टैक्स प्लानिंग, ऑफन लोअर टैक्स लाइबिलिटीज फॉर मेनी विदाउट डिडक्शन। Who benefits most from new regime? Individual with few investment or tax saving deductions, those with higher income who want a simple structure, persons in lower income slab. Consider your financial situation and compare tax slabs before choosing. स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स की है, ऑल टैक्स रिजिम में है। इसमें एग्जाम्पल हम देंगे कि ग्रोस टोटल इनकम अगर आपकी 12 लाख रुपए है और 1 लाख की आपकी एग्जाम्पशन है, डिडक्शन 2 लाख की है, तो आपकी जो टैक्स इनकम है, नेट टैक्स इनकम, ग्रोस टोटल इनकम माइनस एग्जाम्पशंस माइनस डिडक्शन, 12 लाख में से 1 लाख माइनस 2 लाख, तो यह आपकी 9 लाख रुपए बचती है टैक्सेबल इनकम। अब 9 लाख टैक्सेबल इनकम पे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स निकालेंगे तो 2.5 लाख तक जीरो है, 2.5 से 5 तक 5%, 12,500, 5 से 10 20%, तो 20% 9 लाख ही आया आपका। 4 लाख पे तो 80,000 हुआ। और इसमें जो टोटल आपका 80 और 12.5 92,500 बना। फाइनल लाइज टैक्स पेबल है, बेस टैक्स प्लस 4% एजुकेशन शेष है इसमें, तो 3750, टोटल आपका 96,200 है। फाइनल इनकम टैक्स पेबल आपको 96,200 इसमें देना पड़ेगा यदि आपकी केवल 1 लाख की HRA और ये एग्जाम्पशन है, और डिडक्शन जो है 2 लाख तक ही है आपके पास 80C 80D एक्सेट्रा एक्सेट्रा में।
तो आपको 96,200 का टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर आप न्यू टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग जानेंगे तो अगर ग्रोस इनकम आपकी 12 लाख है यहाँ भी, तो 3 लाख तक नील है इसमें टैक्स। 3 से 6 तक 15,000 5% है। 6 से 9 तक आपका 30% हो गया और 9 से 12 45, टोटल 90,000 आपका टैक्स बना। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 also available for salary employee before paying these slabs. Cess and surcharges are separate. इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमने नहीं घटाई है, तो वह इसमें सेपरेटेड है। और यदि आपकी इनकम 12,75,000 तक भी है तो न्यू टैक्स में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें छूट दी हुई है। तो वाई सैलरीड एम्प्लॉइज फाइल ITR एंड इट्स बेनिफिट्स। वाई सैलरी एम्प्लॉइज फाइल ITR, क्यों ITR फाइल करें? लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, गवर्नमेंट मैंडेट बेस्ड ऑन इनकम स्लैब्स। इनकम टैक्स एक्ट फुलफिल रिक्वायरमेंट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट की रिक्वायरमेंट है। एक्यूरेट रिपोर्टिंग और अवॉइड पेनल्टी से बचें और एक्यूरेट रिपोर्टिंग करें अपनी। बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग ITR का है, लोन एलिजिबिलिटी हो जाती है, वीज़ा एप्लीकेशन, टैक्स रिफंड्स हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हो जाते हैं, इनकम प्रूफ हो जाता है, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस वगैरह के लिए, बहुत चीज़ों के लिए यह बेनिफिशियल है। एक्सप्लोरिंग द वेरियस इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म्स, जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स हैं वह जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ITR 1 सहज कौन भरेगा? सैलरी ओब्लिक ऑन हाउस प्रॉपर्टी अप टू 50 लाख इनकम। इंडिविजुअल्स की अगर 50 लाख तक इनकम है सैलरी की या ऑन हाउस प्रॉपर्टी की, तो ITR 1 भरे। ITR 2 नो बिजनेस इनकम, कोई बिजनेस इनकम नहीं है। कैपिटल गेन्स और इनकम ओवर 50 लाख, 50 लाख से ऊपर की है या इंडिविजुअल ओब्लिक HUF भरे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है ये। ITR 3 प्रॉफिट्स ऑब्लिक गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, वह भरें इसको। और ITR 4 सुगम के नाम से दिया गया है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, इनकम फ्रॉम स्मॉल बिजनेसेस प्रोफेशंस अप टू ₹2 करोड़ ऑब्लिक 50 लाख, वह इसको भरें। फॉर्म एप्लीकेबिलिटी एट ए ग्लांस, सहज जो है ITR 1 सैलरी ऑब्लिक ऑन हाउस प्रॉपर्टी, नो बिजनेस इनकम ITR 2, प्रॉफिट ऑब्लिक गेन्स फ्रॉम बिजनेस ITR 3, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो है सुगम या ITR 4 वाले भरें। ITR 5 है फर्म्स के लिए, ITR 6 है कंपनीज अदर देन एग्जाम्प्ट वंस, ITR 7 है पर्सन्स एंटिटीज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 ट्रस्ट NGOs के लिए ITR 7 है। अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स नोटिस टू एम्प्लॉइज टाइप्स एंड रीजंस। फर्स्ट है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 1431, प्रोसेसिंग आउटकम रिफंड डिमांड और नो एक्शन। नोटिस अंडर सेक्शन 139(9), डिफेक्टिव रिटर्न, आपके रिटर्न में कोई डिफेक्ट है तो 139(9) में आएगा। नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, सीकिंग मोर इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। नोटिस अंडर सेक्शन 143(2), डिटेल्ड स्क्रूटनी, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ द ITR। नोटिस अंडर सेक्शन 148, रीअसेसमेंट के लिए 148 है। इनकम सस्पेक्टेड टू हैव स्कैप टैक्स इन ए पास्ट ईयर। और डिमांड नोटिस 156 अंडर सेक्शन के तहत आता है इनकम टैक्स के, इसमें फाइनल ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टीज। की रीजंस फॉर रिसीविंग एन इनकम टैक्स नोटिस, के क्या कारण है, क्यों आता है ये? TDS मिसमैच हो जाता है फॉर्म 16 और ITR का। अनरिपोर्टेड इनकम, एक्सेस डिडक्शन क्लेम, HRA TC में आपने एक्सेस डिडक्शन क्लेम कर ली। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस
हुए, अगर आपके कोई बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है और वो मिसमैच हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे इनकम टैक्स के पोर्टल से, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर भरी गई है, नन फाइलिंग ऑब्लिक डिलेड फाइलिंग की गई है, तो भी ड्यू डेट निकल जाती है, तब भी आपको नोटिस सर्व हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इनकम टैक्स भरने से पहले, इन ITR फाइलिंग ऑनलाइन करने से पहले यह सब कुछ जान लें कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, किस तरह से एग्जाम्शन लेनी है, न्यू रिजिम में जाना है या ओल्ड रिजिम में भरना है, आपके सेविंग के क्या क्या मीन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप इस पे कार्रवाई करें। दोस्तों, मैं अपना अगला वीडियो ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग का लाइव प्रोसेस का बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ITR फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां सीख लें, हासिल कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।